हाँ जी, राम राम जी। आप सभी ने उम्मीद करते हैं कि आप सारे बढ़िया होंगे। तो भाई मासूम शर्मा वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सॉन्ग लेकर आ गए हैं जिसका नाम है रामायण का सार। इस गाने का नाम रामायण का सार है, लेकिन इसमें हथियार का सार है जो इतिहास तक जोड़ कर बताया है। इस गाने का ओवरव्यू बतावा तो इसमें न्यू बताई गई है कि जो गवर्नमेंट कलाकारत है कहवे कि गन कल्चर बढ़ रहा है, तो उनकी रिप्लाई दिया कि बदमाशी बंदूक पिस्तौल ते नहीं होंदी, इंसान की सोच तो हुए है। गाने की शुरुआत में हरफुल जाट जुलानी वाले का जिक्र है जिनने गौ तस्करा के बुचड़ खाने बंद कराए थे। अरे हरफुल जाट जुलानी की जू चलो बचा लो मैया ने। जो भी गौ तस्करी करदा मिला करदा सीधा गोली मार दिया करते और गौ माता की रक्षा में अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। और जींद के जुलानी गांव ने उनके नाम थे लोग आज भी जाना है। और गाने में बताई कि गौ माता बचाने खातिर हथियार ठाणे पड़े थे हरफुल जाट ने। और जे ये असलियत है सरकार इतना नाट्य है और ये इतनी बुरी चीज है तो फौजियां थी बंदूक क्यों दे रखी है। ये लाइन शायद राइमिंग में ही ठीक लगे हैं, असलियत में इस लाइन का कोई तुक नहीं बनता। और ऐसी सेम लाइन सिद्धू ने अपने इंटरव्यू में भी कही थी कि सिख रेजिमेंट वाले अपने भाई बॉर्डर पर हथियार क्यों ले रहे हैं, उनके भी हथियार ले लो जे हमने इतनी माड़ी चीज लागे है यार। ਉਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖ 25 ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਚੱਕੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਈ। अब सारे ने बेरा आर्मी ने एम्यूनेशन या हथियार की जरूरत है और वो पूरी ट्रेनिंग मिले उनकी उस चीज खातर। और गवर्नमेंट खिलाफ है तो सिर्फ उस चीज के खिलाफ है जो ये बदमाशी वाले गाने सुनकर रील बना में बालक यूथ में इन चीज का गलत प्रचार हुआ है। आजकल इलीगल वेपन्स बढ़ते जा रहे हैं। अब सरकार ये सब तो बंद नहीं करा रही क्योंकि इनका सिस्टम खुद करप्ट है और सरकार इजी टारगेट ढूंढ है जो की कलाकार है, तो अपना सिस्टम चेंज करने के बजाय में सीधा गाने बंद कर दे। तो मासूम ने यही चीज गाई कि सरकार ने रूल्स सुधारने चाहिए, न्यू नी के गाने बैन करा दो, हथियार गंदी चीज है बंद करो। तो आर्मी ते भी ले लो हथियार, तो काफी बड़ा मीनिंग है इस बात का, कोई गलत मतलब निकाला है तो वह उसकी मर्जी। इसमें पुराने इतिहास का रेफरेंस भी लिया है। जिन लोगों ने या जिन भगवाना ने अधर्म के खिलाफ हथियार उठाए थे उनका जिक्र कराया गया है, उनकी अपना आइडल बताया है इनडायरेक्ट वे में। और हथियार की एक तरह से ग्लोरीफाई भी कराया है कि गलत चीज नहीं है। तम एक बार दिखाओ कौन गाने सुनकर बदमाश बनया है। और एक लाइन आवे कि गंद कल्चर जिसने फैलाया है वो तू है, हम नहीं। क्लियर तो नहीं है कि किसती गई है यह बात, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मासूम की गजेंद्र केला बिगड़ रही है। तो हो सके है क्योंकि पिन पॉइंट पर भाई गजेंद्र रह सके है, और हो सके जो गंदे गाने गावे उनकी भी कही हो। और अगली लाइन जो लिखी है वो मैंने बेरा नहीं क्यों लिखी है। क्योंकि वो काफी कंट्रोवर्सी वाली लाइन होगी एक तरह से कि आप कैजुअली अपने भगवान ने किसी गाने में न्यू नहीं खा सकते। गवर्नमेंट नॉर्मली तौर पे ऐसे गाने बैन भी करते हैं। जो कर सुमित पार्था का एक गाना आया था वाह क्या चीज, उनने भगवान राम का नाम यूज करा था गाने में। चीज हटा के दोबारा से रिलीज करना पड़ गया था। तो अमर कर्नावल ने लिखी कि भगवान राम ने तीर ते रावण मार दिया, मतलब जब उन्हें ठाणी के रावण मारना है तो उन्हें किसी पिस्तौल की जरूरत को नहीं हुई, उन्हें सिर्फ तीर ते भी रावण थी मार दिया था। काफी कंट्रोवर्शियल लाइन लिख दी अमर ने। बाकी होप सो लोग गलत वे में ना लेके जावे इस बात ने। और फिर कई के लोग अड़बाद बिना असलिया के भी करते हैं। और फिर महाभारत लिंक है अगला वर्ष। और उरे भी वही बात है, अपने आजकल के दौर की महाभारत जोड़कर बताया कि अर्जुन ने कौन सी 47 राखी थी जो उसने इतने कौरव मार दिए। और फिर सही बात आई कि अधर्म के विरुद्ध हथियार ठाए पांडवा ने तो कौरवा का नाश कर दिया था। और थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी लाइन है लेकिन अलग अलग मतलब है इन चीजों के। और इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप का भी जिक्र कराया है। और गुरु गोविंद जी का भी जिक्र कराया है।
तो इस तरह से बताया कि हथियार हमेशा ऑपरेशन के खिलाफ या दुश्मन के खिलाफ उठाना गलत नहीं होता, लेकिन कहना के चाह रहा था अमर साफ साफ लिख नहीं पाया, क्योंकि जो कर मर्द गाने में बदमाशी थी कवर अप करने खातर हिस्ट्री का सहारा लिया था। सेम वही तरीके से इस गाने में भी भगवान और इतिहास के जरिए उन चीजा थी थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करी गई। और ये भी कितने ना कितने एक राइटर की मजबूरी भी होगी गवर्नमेंट के इन रूल्स की वजह से वे खुल के अपनी चीजें बयान नहीं कर पा रहे। इस गाने में भी वही चीजें अपनाई गई हैं, बताया गया है एक तरीके से भाई ये हमारा जो कल्चर है, ये जिसको आप आज गन कल्चर बोल के बैन कर रहे हो, ये हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं। जितने महापुरुष हुए हैं हमारे, उन सब ने कितने ना कितने हथियार उठाए थे। तो बताया गया है कि हथियार बुरी चीज नहीं है, लोगों की सोच बुरी होया करे। अगर कोई इंसान किसी बेकसूरती मारने लग रहा है तो हथियार गलत चीज है, लेकिन और जो किसी ने ठाने ली दिमाग में मान लिया भाई मन है इस इंसान की खत्म करना है या कुछ भी इस तरह का अगर उसके मन में ख्याल आवे, तो भाई जरूरत नहीं है कि वो हथियार ही यूज करेगा। वो कैसे भी किसी भी तरीके से अड़बाद कर देगा। गाने में बताई गई है चीजें, डिफरेंस बताया गया है कि गन्स एंड ऑल ही इन सब की जड़ नहीं होती, और भी कई चीजें हैं। रूट कोज सुधारने चाहिए सरकार ने, लेकिन भाई फिर भी बहुत बढ़िया कोशिश है टीम की। एटलीस्ट चलो किसी भी जरिए से या कोई भी चीज करी, लेकिन अपना इतिहास अपनी चीजों के बारे में रेफरेंस लेके आए। भले ही कंट्रोवर्सी कल को उसमें क्रिएट कोई करना चाहे तो कर दे, वो आप कुछ नहीं कह सकते उस बारे में, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने पहल तो करी। तो बहुत कुछ कहना चाह रहे थे अमर करनावल, लेकिन चीजें लिमिटेड होगी, जिसकी वजह से धर्म का रेफरेंस और भी चीजों का रेफरेंस आ गया, तो उनके वर्ड्स थोड़े से लिमिटेड हो गए, लेकिन भाव बहुत कुछ थे उनके पीछे। अगर इस टाइम पे गन्स वाली चीजें बैन ना हो रही होती तो शायद और भी अच्छे तरह चीजें रिप्रेजेंट करते। बाकी तो हमने कौन सी लाइन सबसे ज्यादा फेवरेट लगी इस गाने की, कौन सा रेफरेंस सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताइए। और नई अपडेट्स खातर चैनल कर लो सब्सक्राइब। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। राम राम जी आप सभी ने। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।